हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ टॉपिक विच इज़ ईशॉप, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक तरीके का इंसेंटिव कह सकते हो या फिर एक तरीके का बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयज़ है। तो इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, और अगर डाउट रह जाता है तो वो तो कमेंट बॉक्स में आप आके कर ही सकते हो। तो पहले हम समझते हैं कि ईशॉप है क्या। तो ईशॉप बेसिकली एक तरीके का इंसेंटिव या बेनिफिट है जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं सो दैट वो हमसे और हमारी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहें। क्योंकि क्या होता है कि आज के डेट पे खास तौर पे आईटी कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चेंज होते रहते हैं जल्दी क्योंकि पैकेजेस अच्छे देते हैं कुछ कंपनी नहीं देते हैं। तो हाइक के चक्कर में दे कीप ऑन लिविंग एंड द एम्प्लॉय टर्न ओवर इज मोर। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है ईशॉप। तो आज हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। वाई ईशॉप हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो ईशॉप यूज करने का सबसे मेन फैक्टर ये है कि दैट गिव्स यू अ बेनिफिट कि एम्प्लॉयज आपके कंपनी को छोड़ के नहीं जाते हैं यूजुअली, बिकॉज उसमें एक कंडीशन है कि सर्टेन पीरियड या सर्टेन टारगेट अचीव करने के बाद उनको कंपनी का शेयर मिलेगा, एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एट अ सर्टेन रेट, जो कि ऑब्वियसली मार्केट रेट से कम रहता है। तो एक तरीके का दे फील टू बी द ओनर ऑफ द कंपनी, क्योंकि एज यू नो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ईशॉप के अंडर कुछ कंडीशन ऐसे डाल देती है जिससे क्या होता है कि जो हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज रहते हैं उनको अगर उनके मन लायक सैलरी नहीं मिल पाती है तो ईशॉप डाल के दैट इज कंपेंसेटेड। एक तरीके का वो ईशॉप को बाद में अगर वो चाहे तो मोनेटाइज भी कर सकते हैं, लाइक उसको बेच के पैसे भी कंपेंसेट कर सकते हैं अपने आप को, जो कि क्योंकि जो उनको ईशॉप में जो भी मिलता है शेयर्स उसके रेट्स एज पर द मार्केट रेट्स ऑलवेज कम ही रहते हैं, क्योंकि वो हमारे इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं और इंटरनल स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें एज अ इंसेंटिव देते हैं कि आप अगर आज से हमारे साथ 3 साल तक कंटिन्यू कर लेते हो या फिर कुछ टारगेट अचीव करते हो एक साल में, सर्टेन कंडीशन दैट कंडीशन कैन बी इंटरनली मैनेज्ड, तो हम आपको इतना सपोज 100 नंबर ऑफ शॉप्स देंगे शेयर्स एट अ रेट ऑफ 500। तो जो भी उसकी मार्केट रेट रहेगी उससे ऑब्वियसली कम रेट पे उनको वो दिया जाएगा। तो दैट गिव्स एम्प्लॉयज अ सर्टेन काइंड ऑफ यू कैन से कि दे फील कि हाँ हम कंटिन्यू कर लेते हैं एंड विल बी बेनिफिटेड ओनली। ईशॉप रूल्स। तो ईशॉप का जो एक बेसिक रूल है, मैं डिटेल रूल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक्सप्लेन करने चाहूँगा तो फिर वो कंफ्यूजन मतलब होगी आपको। तो हम एक आउटलाइन ओवर एक डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के नीचे है लिंक, वो लिंक है मतलब हमारे साइट का जहाँ पे हमने थ्योरेटिकली पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वहाँ जाके पूरे अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं पॉइंट वाइज रूल्स में। तो ईशॉप में बेसिकली क्या रहता है कि हम जो कंपनी रहती है वो एक फंड बनाती है जिसके अंडर ईशॉप के कंपनसेशन में अमाउंट डालती रहती है कि जितने भी रहेंगे शेयर्स उसके हिसाब से उस फंड में पैसे डालती है। और जब भी ईशॉप ग्रांट हो जाता है उसके बाद जब उसकी वेस्टिंग की डेट आती है तो उस टाइम तक कंपनी के पास फिर पैसे उतने इकट्ठे हो जाते हैं सो दैट द एम्प्लॉयज कैन डायरेक्टली सेल इफ दे वांट, दे कैन डायरेक्टली सेल दिस टू द कंपनी ओनली, नॉट टू द आउटसाइडर्स। क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और भी डाल देते हैं कि आपको अगर सेल ही करना है, पैसे ही आपको चाहिए एट द मार्केट रेट, तो आप वो बाहर वाले को ना सेल करके हमें करो, सेल टू द कंपनी। अगर कंपनी नहीं खरीदती है या फिर नहीं कंडीशन ऐसा है तो आप उसको फिर बाहर वाले को ऑफर करके उसको बेच सकते हो। ईशॉप के जो रहते हैं टर्म्स वो यूजुअली 3 से 6 साल तक के मतलब होते हैं। 3 से लेके 6 साल तक का कंडीशन डाल सकते हैं टू बी वेस्टिंग। ग्रांट मतलब ये है कि आज के डेट पे आपको सपोज 2022 में ये दिया गया कि आज से लेके अगर आप 3 साल कंप्लीट करते हो यानी कि 2025 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको 2025 के बाद 6 महीने के टाइम पीरियड या साल भर के टाइम पीरियड में यू हैव द ऑप्शन टू एक्सरसाइज द राइट्स।
पहला होता है ग्रांट, जब आपको वो ई शॉप मिलता है उसके बाद 3 साल का पीरियड रहता है वेस्टिंग पीरियड, जो आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो एट द एंड ऑफ दैट पीरियड वो आपके नाम पे वेस्ट हो जाता है, मतलब यू आर एलिजिबल। उसके बाद रहता है आपका एक्सरसाइज पीरियड, वो 6 महीने से लेके साल भर तक एज पर द कंपनी नॉर्म्स वो लोग रखते हैं कि इस पीरियड में आप उसको यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो एंड यू कैन सेल और ओन दैट शेयर्स एंड देन यू कैन यूज एज यू लाइक इट। तो ये बेसिक कंडीशंस है जो कि ई शॉप के लिए मतलब रूल्स हैं। यूजेस फॉर ई शॉप, तो ई शॉप के मेनली 3 यूज हैं। टू बाय द शेयर्स ऑफ अ डिपार्टिंग शेयर होल्डर, उसके केस में क्या रहता है कि अगर किसी को शेयर नहीं चाहिए एंड दे वांट टू लीव द कंपनी, सो दे कैन जस्ट सेल इट एंड दे कैन टेक द मनी एंड लीव। टू बोरो मनी एट अ लोअर टैक्स कॉस्ट, क्योंकि सिंस ए शॉप के ऊपर थोड़े बहुत टैक्स इंसेंटिव भी हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ सैलरी के पैकेज में ही या फिर पेरोल पैकेज में ही ये इंक्लूडेड है, तो थोड़ी बहुत टैक्स की भी बेनिफिट इसमें मिल जाती है, तो इसके लिए भी इसका यूज कर लिया जाता है। टू क्रिएट एन एडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय फील्स सेफ, एम्प्लॉय फील्स मोटिवेटेड व्हेन दे गेट एडिशनल काइंड ऑफ पैकेज और एडिशनल रेवेन्यू, तो दे फील मोटिवेटेड एज वेल। अपफ्रंट कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, कंपनी के ऊपर जब ई शॉप स्टार्ट करते हैं तो अपफ्रंट में कोई भी कॉस्ट है नहीं, क्योंकि बेसिकली एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द ई शॉप कुछ भी खर्चे करने नहीं पड़ते हैं। बेसिकली यू जस्ट हैव टू कीप अ फंड कि इन केस व्हेन द ई शॉप्स आर वेस्टेड, उस टाइम पे यू शुड हैव द मनी कि जो भी एम्प्लॉइज वेस्ट करवा रहे हैं यू कैन पे दैट, and whenever the employees are resigning or leaving the company, at that point of time they cannot take the e-shops with them, they have to sell it and they can take the cash compensation only। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज अगर छोड़ के जाना चाह रहे हैं तो वो ई शॉप के साथ जो भी आपका शेयर दे कैन टेक, दैट इज अ स्पेसिफिक कंडीशन वेयर इट इज रिटन इफ यू आर रिजाइनिंग और लीविंग द कंपनी देन यू कैन नॉट टेक द शेयर्स। आपको उसका वेस्टिंग पीरियड के बाद यू विल हैव टू लीव द शेयर्स विद द कंपनी, दे विल कंपेंसेट यू विद द अमाउंट ऑफ द value of the shares at the current market rate so that you can be compensated, and if any employees are fired also, then at that point of time they must be qualified for only certain limited number of shares as per the conditions given in the ESOP agreement. Now stocks are also of 3 kinds: restricted stocks, phantom stocks एंड स्टॉक ऑप्शंस। रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक मतलब क्या रहता है कि कुछ सर्टेन कंडीशन या कुछ सर्टेन टारगेट अचीव करने के बाद आप उसको अचीव कर सकते, सच एज वर्किंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और अचीविंग अ सर्टेन टारगेट, दीज आर रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक। एंड स्टॉक ऑप्शंस गिव्स द एम्प्लॉय अ राइट टू बाय द shares at a discounted rate at a certain date, and phantom stocks provide employees cash bonuses on good performance also. So ये थे 3 टाइप के स्टॉक्स। अब हम बात करेंगे अबाउट मेजर टैक्स बेनिफिट्स ऑफ ई-शॉप। तो ई-शॉप के अंदर जो मेजर टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स कंप्लाइंसेस कैसे रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द एम्प्लॉयज आर ग्रांटेड, सपोज 100 रुपये पे दे हैव बीन ग्रांटेड कि 3 साल के बाद व्हेन यू कंप्लीट दिस पीरियड यू विल बी एबल टू वेस्ट दीज शेयर्स, एंड सपोज टाइम पे उसकी मार्केट रेट है 200, ठीक है। तो the difference between the market rate, that is fair market value, and the grant price, that will be considered as the perquisite, यानी कि 100 से 200 के बीच का जो है that will be considered as a perquisite and will be added to their salary package। Form 16 में भी वो चीज़ें mentioned रहती है। and after that when the employee has vested that and बाद में जाके वो करता है उसको sell at suppose 250 या फिर 300 रुपये में, तो सपोज जब उसको 300 रुपये में वो कर रहा है सेल, तो बीच का जो 100 रुपये यानी कि 200 से 300 के जो बीच का गैप है 100 रुपये, दैट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन्स। अब अगर वो 1 साल में इसको बेच रहा है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज़्यादा में बेच रहा है तो लॉन्ग टर्म एज रिक्वायर्ड, तो उसके हिसाब से फिर दैट इज कंसिडर्ड इन द हिज इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्सेबिलिटी इज डन। तो दिस इज हाउ द टैक्सेशन पार्ट इज टेकन केयर। अब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ई-शॉप फॉर एम्प्लॉयर्स, तो ऐसा नहीं है ई-शॉप बहुत इजी है कि हम बस एक लेटर इशू कर दें और काम हो गया, 3 साल बाद देखेंगे। अगर ढंग से देखा जाए तो ई-शॉप हैज़ टू बी अप्रूव्ड इन द मीटिंग विद द मेंबर्स।
तो बेसिकली क्या रहता है, आपको पहले एक ESOP का ड्राफ्ट लेटर या एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना रहता है, जिसके अंदर हम करते हैं मेंशन कितने नंबर ऑफ ESOPs, कितने एम्प्लॉयज़, क्या रेट, क्या प्राइस, कितने टाइम पीरियड के बाद, ये सारी चीज़ें मेंशन करके हमें उससे MCA पे फाइल करना रहता है एज अ स्पेशल रिजोल्यूशन। और फिर जब MCA उसको अप्रूव कर देती है, देन वी इशू लेटर ऑफ ग्रांट टू द एम्प्लॉयज एज पर द कंडीशंस दैट हैव बीन डिस्कस्ड। उसके बाद थर्ड स्टेप, व्हेन एम्प्लॉयज विश टू वेस्ट और यूज दैट, एम्प्लॉयज विश टू एक्सरसाइज दैट राइट, देन दे हैव टू इशू अ लेटर ऑफ एक्सरसाइज। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कंडीशन रहता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें लीगल जो रहती हैं, कॉस्ट वगैरह, कंप्लाइंसेस वगैरह, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर। मतलब कहीं फाइलिंग कुछ नहीं करना, बट हाँ एक प्रॉपर इंटरनल मैनेजमेंट करना रहेगा। अगर आप खुद से कंपनी में वो नहीं कर पाते हो तो यू विल हैव टू हायर एक्सटर्नल प्रोफेशनल और लीगल काउंसिल जो आपके बिहाफ पे ये सब चीज़ें करेगी, सो दैट कल को जाके कहीं ऐसा कोई इशू ना आए व्हेन देयर इज एम्बिग्विटी एंड द एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी और दे हैव नॉट बीन गिवन एज पर द कमिटमेंट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। तो ये थी बेसिक्स अबाउट द ESOP। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं और या फिर और भी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या फिर डाउट है, तो या तो आप कमेंट कर सकते हैं इस पे नीचे पे, या फिर आप इस पे जो लिंक है उस लिंक पे जाके पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे इन थ्योरी, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी डाउट रह जाए तो डू कॉल अस, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। सो थिंक टैक्स आज। थैंक यू सो मच।